बाइबल बताती है आज से बहुत साल पहले एक दुष्ट राजा का जन्म हुआ इज़राइल में। उसका नाम अहाब था। उसकी वाइफ का नाम इजबिल था। यह परिवार इज़राइल के ऊपर जादू टोना करता था और इस परिवार को मारने के लिए, इस परिवार को नीचे करने के लिए परमेश्वर ने एलिया को खड़ा किया। उसका पूरा नाम था तिबशी एलिया। और जब एलिया उस लेडी से डर गया तब परमेश्वर ने उसकी सेवकाई एलीशा को दी। और जब एलीशा अपनी सेवकाई शुरू करता है, उन दिनों में एक बहन रहती थी। वो अपने पति को कहती है, मैं एक व्यक्ति को जानती हूं, वो व्यक्ति बड़ा पवित्र जन है, मैं चाहती हूं हमारे घर के ऊपर जो पहला माला है उसके लिए वहां पर एक टेबल, एक चेयर, एक कुर्सी और एक लैंप और कुछ और चीजें रखी जाएं, ताकि वो नबी जब भी यहां से पास हो वो वहां पर आए और आराम करे। एलीशा हमारी तरह कोई प्रचारक नहीं था। एलीशा हमारी तरह कोई आधा पौना घंटा प्रीच करने वाला नहीं था। कैसे उस बहन ने जाना कि यह व्यक्ति परमेश्वर का पवित्र जन है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सदैव याद रखना, याद रखिए, सेवकाई यहां नहीं है। मिनिस्ट्री यहां नहीं है पुलपिट पे, यह सेवकाई नहीं है। सेवकाई है यहां से निकलने के बाद आप लोगों से कैसा बर्ताव कर रहे हैं। दैट्स मिनिस्ट्री। सेवकाई ये नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है, एनी टॉम डिक एंड हैरी कर सकता है। मैंने बहुत एक्टिंग देखी है यहां पर खड़े होकर लोगों की। नॉनसेंस प्रीच करते हैं कुछ लोग और लोगों को परख नहीं है इसलिए तालियां बजती है। मैंने कितने लोगों को देखा है, बड़ी एक्टिंग चलती है यहां पर कई बार। सेवकाई यहां नहीं है। सेवकाई यहां से नीचे उतरने के बाद है कि आप लोगों से कैसे बात कर रहे हैं। उस बहन ने एलीशा की जिंदगी देखी थी कि वो एक पवित्र व्यक्ति था, महान नहीं, पवित्र। वो जानता था बहनों के साथ डिस्टेंस रखना चाहिए। एक दिन उसे यह जानना था कि यह बहन जिसने मेरे लिए अपना कमरा बनाया है, इसके जिंदगी में क्या कमी घटी है। आप जानते हो वो उसकी कमी घटी उससे नहीं, अपने सेवक गहजी से पूछता है कि इसके लिए क्या किया जाए। एक अभिषिक्त व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचानता है। वो जानता है मुझे कितनी बात करनी चाहिए। वो हमारी तरह बिल्कुल नहीं होता कि किसके भी कितने भी करीब चले जाए और उसकी भावनाएं बदले और वो व्यभिचार करके लौटे और कहे प्रभु मुझसे गलती हो गई। वो अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में। याद रखिए, अगर आप किसी को देख रहे हो और उस पर मोहित हो रहे हो, यह पाप नहीं है। लेकिन अगर अपने आप को आपने कंट्रोल नहीं किया, अगर आपने अपने फीलिंग्स को मेंटेन करना नहीं सीखा, आप व्यभिचारी बन जाओगे, पता भी नहीं चल पाएगा। सेवकाई यहां नहीं है। आज की पीढ़ी सिर्फ ऊपर आना चाहती है, गीत गाना चाहती है, प्रचार करना चाहती है। ओ मुझे स्टेज पे लो। मैं आज भी कहता हूं भाई सूरज प्रेमानी, जीसस इज लाइफ का फाउंडर बोलना चाहता हूं मैं आपको। मैं बोलना चाहता हूं, मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं यहां पर सेवकाई नहीं है। सेवकाई होती है यहां से उतरने के बाद आप लोगों से किस तरह बर्ताव करते हैं, आप उनसे कैसे बात करते हैं। क्या वो आपको देख के ये कह सकते हैं सच में इसे परमेश्वर ने पवित्र बनाया है, क्योंकि इनका परमेश्वर पवित्र है। यीशु का आत्मा, भला आत्मा, वरदान देने वाला आत्मा, फल देने वाला आत्मा, सब नाम पवित्र आत्मा के बाद में आए। पहला नाम जानते हो उसका क्या है? उसका पहला नाम है पवित्र आत्मा, क्योंकि वो सबसे पहले लोगों को पवित्र करता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
आप यहां पर जैसे बैठे हो, क्या आप वैसे घर पर हो? क्यों डरते हैं आप लोग जब प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में बात करते हैं? मैं बहुत लोग को देखता हूं, जब मैं बात करता हूं ना प्रभु आने वाला है, वो घबरा जाते हैं। क्यों? ये तो एक शुभ संदेश है कि मेरा खुदा मुझे लेने आ रहा है, तो मुझे डर क्यों लग रहा है? क्यों मैं अपसेट हूं? क्योंकि मैं जानता हूं मैंने बहुत सारी चीजों को ठीक नहीं किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप यहां से आज बाहर जाएंगे, आप अपने ऑफिस, अपने घर, अपने लोगों से कैसा बर्ताव करते हो? क्या आप ये कह सकते हो इस पृथ्वी पर कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसके प्रति मेरे अंदर कोई शिकायत है? क्या आप ये कह सकते हो प्रभु की उपस्थिति में कि मैंने सबको माफ कर दिया है? क्या आप एलिया की तरह कह सकते हो मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं? आपको लगता है परमेश्वर उस व्यक्ति को अपने सामने खड़ा होने देगा जिसके अंदर बड़ी गड़बड़ियां हैं? अरे यहां पर टॉयलेट पड़ा रहे ना, एक आदमी नहीं बैठेगा यहां पर, सब कहेंगे टॉयलेट को साफ करवाओ। वो आप वहां नहीं बैठते जहां टॉयलेट है, आप बोलते करवाओ फिर बैठेंगे। वह खुदा वहां बैठेगा जहां पर जलन, क्रोध और गुस्सा भरा पड़ा है। जानते हैं परमेश्वर का नाम पवित्र कैसे ठहरता है? जब आप पवित्र होते हो। और जानते हो आपको पवित्र कौन करता है? पवित्र आत्मा। कभी आपने इस बारे में विचार किया है? लोग बॉम्ब बांध के पब्लिकली चले जाते हैं। 26/11 को मुंबई में एक हमला हुआ, कई सारे लोग मर गए, एक ही आदमी पकड़ा गया। आप सोचिए, उन्हें पता होता है ऑलरेडी कि जो जाएगा वो मरेगा। कौन है जो इतनी गंदी कुर्बानियों के लिए इन्हें तैयार करता है? कितनी बड़ी बात है ना। दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को पूरी तरह से दुष्ट बना लेता है, लेकिन पवित्र आत्मा आज विश्वासियों को पवित्र नहीं कर पा रहा। दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को पूरी तरह से दुष्ट बना सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा लोगों को आज पवित्र नहीं कर पाता। जानते हो क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा के प्रति 100% समर्पित है कि मुझे दुष्ट बना, लेकिन आज के विश्वासी पवित्र आत्मा के सामने 10% भी समर्पित नहीं है। इसीलिए प्रॉब्लम पवित्र आत्मा के साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ है। आपको पता है, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है तो उसकी जिंदगी में क्या होता है? कभी आपने इस बारे में सोचा भी है कि जब यीशु क्रूस पे लटक रहा था, वहां पर लटकने के बाद जब उसने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, और जैसे यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया, कलाम पाक कहता है एक व्यक्ति था वहां पर खड़ा था जो घुटनों पर आया और बैठ के कहता है, मैं निश्चय जानता हूं, लूका में लिखा है, वो कहता है वो धर्मी था, और एक जगह लिखा है वो कहता है ये पवित्र व्यक्ति, परमेश्वर का पवित्र जन और उसका पुत्र था। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आपने कोई प्रचार नहीं किया, और हो भी सकता है कि आपकी आवाज उस व्यक्ति तक नहीं पहुंची हो। यह व्यक्ति कैसे कन्विंस हुआ आपको देखकर कि आप परमेश्वर के बेटे हो? आप जानते हो, जब रोमी लोगों को मारते हैं तो पहले वो लकड़ी टांगते नहीं है, पहले वो लकड़ी जो है वो सुला देते हैं, उसके ऊपर आदमी को रखते हैं, उसके बाद दो लोग हाथ खींचते हैं और एक व्यक्ति कीला मारता है। जब भी लोगों के हाथ खींचे जाते हैं
और उन पे कीले मारे जाते हैं। वो लोग इतना चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं, ए छोड़ मुझे, गालियां, श्राप सब देते हैं। उन्होंने, जानते हो, पहली बार एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसको वो मार रहे थे और वो उन्हें श्राप नहीं दे रहा था, वो उन्हें गालियां नहीं दे रहा था। और उन्होंने पहली बार इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसको वो मार रहे थे, वो सह रहा था। आपको पता है किस व्यक्ति ने उसे बताया कि ये उसका बेटा है? उसके जीवन ने, उसके ज्ञान ने नहीं, उसकी जिंदगी ने। अरे दो शब्द क्या आपको कहे कोई, आज संबंध हिलने लगते हैं आपके, कलीसियाएं बदल देते हो आप। मैं इस चर्च में नहीं जाऊंगी, यहां के लोग अच्छे नहीं हैं, मैं उस कलीसिया में नहीं जाऊंगी, इस कलीसिया में पॉलिटिक्स है। तुम आत्मिक हो ना, तो तुम दूसरों को संभालो। कलीसियाएं बदलने से कुछ नहीं होता, अपनी जिंदगियां बदलो। वो चर्च छोड़ देंगे, वो चर्च छोड़ देंगे, वो चर्च छोड़ देंगे, वो चर्च छोड़ देंगे। हर जगह आपको गलतियां दिखती हैं। गलतियां उनमें नहीं है, गड़बड़ियां आप में है। मैं आज के बाद चर्च नहीं आऊंगा, आपके लोग अच्छे नहीं है। कल क्यों? आज से मत आओ, निकलो, गो। मैं ऐसा कहता हूं लोगों को। रिश्ते बदलते हैं हम, कपड़े बदलते हैं हम, मोबाइल बदलते हैं हम, कलीसियाएं बदलते हैं हम। कभी आपको ऐसा नहीं लगा मुझे खुद को बदलना चाहिए? जानते हो पवित्र आत्मा किसे भरता है? जानना चाहते हैं? साढ़े 3 साल अपनी जिंदगी को दिखाने के बाद पर्व के अंतिम दिन वो खड़ा हुआ और उसने कहा, यदि कोई प्यासा है तो मुझ में से पिए। किस चीज का प्यासा? जो कोई मेरी तरह जीवन जीने का प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझ में से पिए। आप जानते हो पवित्र आत्मा किन्हें भरता है? ये एक भेद है, ये एक रहस्य है। सोचना भी मत कि वो मात्र दुआ करने से आपको भर देगा। एक रात एक व्यक्ति के पास कुछ गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं। उस आदमी को मेहमानों के सामने परोसने के लिए कुछ नहीं था। तब वो पास वाले के घर जाता है। वो अपने बच्चों के साथ सोया हुआ था और ये कहता है, हे मित्र, मेरे घर पे अतिथि आए हुए हैं, क्या तू कुछ देगा उनके सामने परोसने के लिए? तब वो उसे कहता है, नहीं, मेरे पास नहीं है और मैं नहीं उठ सकता क्योंकि मैं बिछौने पर अपने बच्चों के साथ लेट चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि कोई हमें एक बार ना कहे तो हम दोबारा उससे मांगेंगे। आप किससे शक्कर मांगने जाओ और उन्हें कहो मुझे शक्कर चाहिए, वो आपको कहे नहीं है, आप दोबारा मांगोगे? मैं भी नहीं मांगूंगा। अगर हम किसके घर जाएं और 3-4 मिनट तक वो हमारे सामने दरवाजा न खोलें, ये जानते हुए भी कि आपको पता है कि वो बैठे हैं लेकिन खोल नहीं रहे, अंदर से टीवी की आवाज आ रही है, मुझे नहीं लगता आप जिंदगी में कभी उसके घर पे फिर कभी जाओगे। आपको लगेगा ये बेइज्जती है, इट्स अ इंसल्ट। आप सोचो अगर आपके घर में आटा खत्म हो जाए और पास वाले के पास जाके कहो मुझे आटा चाहिए और वो आपको कहे मुझे मेरे पास नहीं है, आप दूसरी बार छोड़िए, आप जब तक जिंदा हैं आप भूखे मर जाएंगे लेकिन उससे कभी नहीं मांगेंगे। लेकिन इस आदमी में यह बात नहीं थी।
इस आदमी को जब मना किया गया कि मेरे पास कुछ नहीं है, इस आदमी ने फिर भी मांगा, हे दोस्त उठ, मुझे कुछ दे। और लिखा है उसने बार बार मांगा, और बार बार मांगने के बाद कलाम पाक कहता है वो उठा और उससे भोजन दिया। यह कहानी बताने के बाद यीशु ने कहा, अब मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो पाता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों न दूंगा। प्रभु कैसे मांगना है? बार बार मांगो, जब तक न मिले तब तक मांगो। जानते हो जो एक बार मांगे उसे क्या बोलते हैं? प्रेयर। पर जानते हो जो बार बार मांगे उसे क्या कहते हैं? जुनून, पैशन। कितने लोग हैं मुझे बताइए, कितने लोग हैं जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, एक पहाड़ पे खड़े हो जाते हैं? कितने लोग हैं आप सेलिब्रेट करते हैं, थैंक यू जीसस आप मुझे यहां पर लेकर आए। कभी सेलिब्रेट मत करो, कभी भी जिस पहाड़ पे चढ़ जाओ, कभी वहां पर देख के, नीचे देख के ये मत देखो वाओ मैं कितना ऊपर आ गया, प्रभु का धन्यवाद। ये गलती होगी। कभी भी परमेश्वर तुम्हें आत्मा से भरे, तुम्हें ऊंचा उठाए, पहाड़ों पे खड़ा कर दे, वहां से खड़े होकर नीचे मत देखना और खुदा का शुक्र मत करना इस बात के लिए, धन्यवाद प्रभु आप मुझे कहां लेकर आए, धन्यवाद। मैं आपको सच कहता हूं, आप बैक स्लाइड हो जाओगे। हमेशा जब खुदा आपको पहाड़ पे खड़ा कर दे, वो आपको आत्मा से भरे, ये मत देखो मैं कितना ऊपर आ गया हूं, देखो इससे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, वहां जाना है। कभी संतुष्ट मत होना कि बस थैंक यू लॉर्ड आपने मुझे दे दिया, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, मुझे भर अपनी आत्मा से। जब एक व्यक्ति के अंदर 2000 दुष्ट आत्माएं आ सकती हैं, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी कितनी आ सकती है। सवाल यह नहीं है खुदा के पास कितना है, सवाल यह है तू कितना संभाल सकता है। यीशु ने कहा परमेश्वर आत्मा नाप नाप के नहीं देता। मैं कभी पवित्र आत्मा से भर जाता हूं, मैं कभी खुदा को ये नहीं कहता हूं ओ प्रभु धन्यवाद आप मुझे इतना ऊपर लेकर आए, बस थैंक यू। मैं हमेशा उससे कहता हूं मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे और भर और भर। कैथरीन कुलमैन कभी कभी प्रचार नहीं करती थी, जस्ट वो आती थी और लोग चंगे हो जाते थे। कभी कभी वो अपने मुंह से शब्द भी नहीं निकालती थी, जस्ट वो खड़ी होती थी और लोग घुटनों पे आकर रोते थे। मुंबई में एक सभा हुई, एक चंगाई सभा 2005 बीकेसी में। प्रचारक प्रचार करके चला गया, 3 दिन की सभा थी। अगले दिन एक औरत अपने बीमार पति को वहां ले आई उस ग्राउंड पे। तब उसे पता चला, वो हैदराबाद से थी, और उसे पता चला सभा पूरी हो चुकी है। उसने अपने बीमार पति को एम्बुलेंस से कहा चल घूम आते हैं वहां से। लोग कचरा साफ कर रहे थे। उसने किससे पूछा आज सभा नहीं है, बोला कल खत्म हो गई। उसके पति ने बताया ग्राउंड पे चलते चलते वो चंगा हो चुका था। परमेश्वर का दास चला गया, परमेश्वर की सामर्थ वही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं प्रभु से आपसे आप जुनून, आपके पास जुनून है उसके लिए? जुनून समझते हैं? जब आप शादी पे जाते हो,
क्या देखते हो शादी पे? कुछ लोग खाना देखते हैं, कुछ लोग दूल्हे को देखते हैं, कुछ लोग डेकोरेशन देखते हैं, कुछ लोग रिश्तेदारों से मिलते हैं। पर जब वो शादी पे गया, मरियम ने उससे कहा इनका दाखरस खत्म हो गया है। तब वो पहला शब्द कहता है, हे महिला, मेरा समय नहीं आया है। कौन सा समय? आप बिलीव कर सकते हैं, शादी जैसे माहौल में उसे याद था कि उसका जन्म मरने के लिए हुआ है। इसे कहते हैं जुनून। वो जानता था वो क्यों पैदा हुआ है। मरने का जुनून। एक व्यक्ति जब मर जाता है, उसके बदन के ऊपर गंधरस, लोबान, सुगंधित वस्तुएं रखी जाती हैं। आपने देखा जब प्रभु यीशु मसीह मर गए, उन्हें कब्र में रखा गया, स्त्रियां सुबह सुबह सुगंधित वस्तुएं ले आ रही थी। लेकिन क्या आपने देखा जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब ज्योतिषी आते हैं और उसके सामने लोबान और गंधरस और बहुत सारी चीजें रखते हैं। अरे ये चीजें तो मरने के बाद रखी जाती हैं, ये लोबान अब क्यों लेकर आए हो? पहले दिन से उसे बताया जा रहा था उसका जन्म मरने के लिए हुआ है। दैट्स पैशन, जुनून, पैशन। अगर परमेश्वर मुझे कहे ना कि जब तू लोगों पे हाथ रखता है बता मैं उनमें क्या डालूं, तो मैं कहूंगा प्रभु एक ही चीज, पवित्र आत्मा से भरने का जुनून। जुनून। मरी हुई जिंदगियों से बाहर आओ। हे मेरे लोगों, बेबीलोन से बाहर आओ। लिव अ पैशनेट लाइफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो परमेश्वर से मांगते रहते हैं जब तक मिले नहीं? कुछ साल पहले अमेरिका में एक व्यक्ति प्रचार कर रहा था। उसके प्रचार से हजारों लोग चंगे हो रहे थे। एक लड़के ने उस सभा को अटेंड किया। अटेंड करने के बाद जब उसने देखा कि इस प्रचारक के अंदर से प्रभु बह रहा है, तब उसने प्रभु के पास जाके घर में कहा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। महीनों तक वो दुआ करता रहा, दुआ करता रहा, दुआ करता रहा, लेकिन प्रभु उसे अपनी आत्मा से नहीं भर रहा था। एक दिन उसने प्रभु से पूछा, आप मुझे पवित्र आत्मा से क्यों नहीं भर रहे हो? तब प्रभु ने उसे कहा, तुझे पता है तू क्यों भरना चाहता है? क्योंकि तू उस व्यक्ति की तरफ फेमस बनना चाहता है। और उस लड़के ने अपनी भावनाएं बदली। उसने प्रभु के पास जाके कहा, प्रभु मैं आज के बाद तुझसे कभी अभिषेक इसलिए नहीं मांगूंगा ताकि मैं एक फेमस प्रचारक बन सकूं और लोग मुझे देख सके। मैं आज के बाद हमेशा अभिषेक इसलिए तुझसे मांगूंगा ताकि मैं तेरी आज्ञाओं पर चल पाऊं और मेरे कारण तेरा नाम पवित्र ठहरे। उस लड़के को परमेश्वर ने इतना भर दिया, वो संभाल नहीं पा रहा था। आजकल की पीढ़ी से तब दुआ करती है जब सेवा मिलती है, और कई लोग तो सेवकाई भी विदाउट प्रेयर करते। ओ प्रभु मुझे भर दे ताकि मैं हीरोगिरी करूं ऊपर जाके। कभी नहीं देगा वो तुम्हें। वो उन्हें देता है जो उसे कहते हैं मुझे इसलिए भर ताकि तेरा नाम पवित्र माना जाए। योर नेम विल बी ग्लोरिफाइड, ताकि मुझे देखकर लोग कह सकें यस इनका परमेश्वर पवित्र है। I preach what I practice.
मैं वो बताऊं जिस पे मैं चलने की पूरी कोशिश करता हूं। 9:15 हुए हैं, थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगा, रूम पे जाऊंगा, हल्का सा खाना खाऊंगा, फिर मांगना स्टार्ट करूंगा। चाहिए मुझे, जब तक नहीं देगा तब तक तेरे नाक पे दम कर दूंगा मैं। इसे दुआ नहीं कहते हैं, इसे पैशन कहते हैं, इसे जुनून कहते हैं। और इसलिए नहीं मांगूंगा ताकि प्रचार कर सकूं, इसलिए मांगूंगा ताकि उसे और खुश कर सकूं। आप में से कितने लोग तैयार हैं आज उसे मांगने के लिए? कम ऑन। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा नाम पवित्र ठहरे। कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में यह वचन आज समझा? पवित्र ठहरे मेरे द्वारा। याकूब लड़ाई में शामिल नहीं था, उसके बाद भी बदनाम हुआ। कई बार खुदा भी हमारी लड़ाइयों में नहीं आता, फिर भी वो बदनाम हो जाता है। अपनी जिंदगियों में ये लक्ष्य रखिए कि प्रभु, भले ही तू मुझे इस्तेमाल कर न कर, मुझे कोई परवाह नहीं है। तू मुझे पास्टर बना, ऊपर ले आ नहीं ले आ, हु केयर्स प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आज के बाद बस यही चाहिए कि वध किया हुआ मेमना आदर पाए, वो वध किया हुआ मेमना महिमा पाए। आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाए। ओ थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु जी। आइए अपने जगहों पे खड़े हो जाएं। मुझे लगता है आज की शाम खुदा ऐसे चलेगा जैसा वो पहले की दोनों सभाओं में नहीं चला था। वो आपके बीच में चलेगा। मैं जानता हूं यहां पर बहुत लोग हैं जो भूखे प्यासे अंदर से टूटे हुए, जो इसी को पाने के लिए यहां आए थे। यस भाई, मैं भरना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आइए अपनी आंखें बंद करें, यहां वहां कोई न देखे, परमेश्वर से बात करिए, मुझे भर। I worship you. I worship you. दुआ करिए। Thank you, Jesus. Yes, Jesus. सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। Fill your people. करते हैं अपने लोगों को भरना शुरू कर प्रभु। सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आमीन। सब शांत हो जाए, आइए सब शांत हो जाए। खुदा मुझे कुछ करने के लिए कह रहा है। मैं आपके लिए 3 गिनूंगा और 3 गिनने के बाद मैं सिर्फ एक सिंगल शब्द कहूंगा और वो शब्द जब आपके कानों में जाएगा, खुदा की आग आप पे उतर आएगी। वही आग जो बंधनों को तोड़ती है, वही आग जो सांपों को बाहर निकालती है, वही आग जो दिलों को शुद्ध करती है। 1 2 3 Jesus. I say Jesus. I say Yeshua. I say Yeshua. Yeah. Jesus. Jesus. I say Jesus. I say Yeshua. I say Jesus. Yeshu. I speak Jesus. Yeshua. Yeshua. यह वह नाम है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। यह वह नाम है जिसके सामने हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी कि वो परमेश्वर है। ओ परमेश्वर की आग यहां उतर रही है, दुष्ट आत्माएं निकल रही है। ओ परमेश्वर की आग उतर रही है, न केवल यहां लेकिन पूरे ग्राउंड के बाहर भी। Father, fire! I speak fire! I speak the fire of the Holy Spirit. We need the day of Pentecost. आज रांची पेंटिकॉस्ट का दिन देखेगा और वे सब एक जगह पर जमा थे। और वे सब एक जगह पे जमा थे और जब वो दुआ कर रहे थे, उन्होंने आकाश से आंधी की सनसनाहट का शब्द सुना और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। प्रभु मैं दुआ करता हूं, हर वो व्यक्ति जो तुझे इस समय मांग रहा है, भर उन्हें। सारे बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। हर बंद किया हुआ गर्भ यीशु के नाम में खुल जाए। कैंसर यीशु के नाम से खत्म हो जाए। यीशु के नाम से लोगों को नई किडनियां मिलें। जादू टोने की सारी ताकतों को we break it in the name of Jesus। जो कुछ गलत खिलाया पिलाया गया है वो यीशु के नाम से बाहर आ जाए। If the Son set you free, then you really free।
यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तब तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। Fill your people, I pray. Fill your people, I pray. आइए सब शांत हो जाएं। आइए सब शांत हो जाएं। कोई आवाज न करे, कोई ताली न बजाए। शांत हो जाएं। बहन शांत हो जाएं। अपनी आंखें बंद करें। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न कभी तुझे त्यागूंगा। मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं, मैं आदमी नहीं कि अपनी इच्छा बदल दूं। मैं जानता हूं मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू बहुत अपने आप को अकेला फील करता है। मैं जानता हूं मेरी बेटी, तू बहुत अपने आप को असहायक महसूस करती है। पर आज मैं तुझसे कहना चाहता हूं, मैं तुझे आज अपने प्रेम का बपतिस्मा दे रहा हूं। परमेश्वर यहां कुछ लोगों को ये महसूस करवा रहे हैं कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। वो आज कुछ लोगों को अपने प्रेम का बपतिस्मा दे रहा है। प्रेम का बपतिस्मा। वो आपको अपने प्रेम में डुबो रहा है। तू जानता है, तू जानती है, ये सभा मैंने किसके लिए रखी थी? तेरे लिए, ताकि मैं तुझसे मिल सकूं, मैं तुझसे बात कर सकूं। खुदा आपसे कह रहा है, क्या तू जानता है ये सभा मैंने किसके लिए रखी थी? ये सभा मैंने तेरे लिए रखी थी। ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया था।
ताकि मैं तुझे यहां पर ले आके मैं तुझे बता सकूं कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं, ताकि मैं तुझे बता सकूं तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझसे वादा करता हूं मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा। तेरे बोझ हम एक साथ उठाएंगे, तुझे अपने बोझों को अकेला नहीं उठाना पड़ेगा। परमेश्वर का ये वचन है, आज तुझे अपने बोझों को अकेला नहीं उठाना पड़ेगा, मैं तेरे बोझों को उठाऊंगा, मैं तेरे बोझों को उठाऊंगा। Fill your people, Jesus. परमेश्वर आपसे कहता है मैं तेरे बोझों को उठाऊंगा। I praise you. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ मैं प्रभु की आग हमारे बीच में देख रहा हूं, एक ऐसी आग जो आपके अंदर हर तरह के बंधनों को जला रही है। सांप भाग रहे हैं, परमेश्वर आपको अपनी अग्नि से भर रहा है। वो आपको महसूस करवा रहा है कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं तेरे बोझों को उठाने के लिए। मैं तुझे पवित्र करूंगा क्योंकि मैं तेरा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। भाई राजीव, परमेश्वर आपके बाउंड्रीज को बढ़ा रहा है। परमेश्वर आपकी दीवारों को चौड़ा कर रहा है। हे मनुष्य के पुत्र, यरूशलेम की दीवारों को नाप। परमेश्वर आपकी बाउंड्रीज को बढ़ा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर जो अभिषेक है, एक स्थिर आपको और आगे ले जा रहा है। आपकी दुआएं यहां से बदल जाएंगी, आपके वचन पढ़ने के तरीके आज से बदल जाएंगे। आज के बाद जब आप खड़े होंगे, प्रभु की आग आपके ऊपर होगी। मेरे दास का यही भाग है। Thank you, Jesus. Fill him, Lord. Use him. Use him in the nations, I pray. राष्ट्रों के लिए इन्हें आशीष बना। Bless her. Bless her. Bless her, I pray.
I give you praise. I give you all the glory. Jesus. Jesus. Your name is Vivek. आपका नाम विवेक है। बहुत बार आपने ये ड्रीम देखा है कि कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है। आज खुदा शैतान की सारी प्लानिंग्स को आपकी जिंदगी में तोड़ रहा है। धन्यवाद यीशु, हम आपको सारी महिमा देते हैं। आइए अपनी शांत हो जाए, मेरे पीछे प्रार्थना करें। हे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं विश्वास करता हूं यीशु मेरे लिए मरे और तीसरे दिन जिंदा हुए। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए। मैं आपको अपना प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकारता हूं, यीशु के नाम।